Hello everyone, my name is Sudhir Singh and welcome to Toppers Education. In last video we talked about alkenes. In this video we are going to talk about alkynes. So let's start the magic of IUPAC. सबसे पहले जान लेते हैं कि alkynes होते क्या हैं. The hydrocarbon which have at least one triple bond between two carbon atoms are known as alkynes. मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें न्यूनतम एक ट्रिपल बॉन्ड या तृतीयक बंध हो उसे हम एल्काइन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक एल्काइन है. ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1 2 3 एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन. अब इसका अगर नाम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, दो कार्बन का है तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. मीन्स एल्काइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले एल्क जो हमारा प्रीफिक्स है और दूसरा आइन जो सफिक्स है. ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है, और ये हमारा सफिक्स है. ठीक है, यहाँ पे एल्क का मतलब वही चीज, नंबर ऑफ कार्बन. मतलब एक कार्बन होगा तो एथ मेथ, दो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, इस पे हम पहले ही बता चुके हैं. और आइन का मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, अगर जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइन. डबल बॉन्ड होता था तो हम वहां पे यूज करते थे इन. यानी हमारा एल्क जो है वो सेम रहना है, बदलेगा. ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले एग्जांपल से पहले एक चीज देख लेते हैं, इसका जनरल फार्मूला. इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2. एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2. ठीक है, आप इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बॉन्ड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 लेस होता चला जा रहा है. अगर एल्केन की बात करें तो CnH2n+2 था, एल्कीन में CnH2n था और एल्काइन में CnH2n-2, मतलब 2 लेस होता चला गया है. ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं. यहां भी एक चीज याद रखना है कि हाइड्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो हर हाल में हमको दो कार्बन, कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है. मतलब एल्काइन मिनिमम 2 कार्बन के ही होंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं n=2. ठीक है, यहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन. तो अगर n 2 है तो हम क्या होगा, C × 2 H 2 × 2 और -2. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, C2 H2 × 2, 4 में से 2 चला जाएगा यानी C2 H2. ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. हम सबसे पहले 2 कार्बन ड्रा करेंगे और इनके बीच में हमको बना लेना है ट्रिपल बॉन्ड. और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो यहाँ पे 3 एंगेज हो गए, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ इधर 1 और यहाँ भी 1. अब 2 कार्बन के लिए हमको क्या, कौन 2 कार्बन का एल्क क्या होता है, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एथाइन. ठीक है, n हम 5 ले लेते हैं. ठीक, तो क्या होगा, n 5 के लिए C5H2 × 5 - 2, तो C5 और यहाँ 2 × 5 = 10 - 2 H8. ठीक, हम वही करेंगे. सबसे पहले 5 कार्बन ड्रा कर लेंगे, 3. ठीक, अब हमको मिनिमम एक कार्बन, कोई भी मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है. तो हम यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, हम रैंडम पोजीशन चेंज करके बताएंगे. सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं, फिर नेक्स्ट सब सिंगल बॉन्ड कर देते हैं. कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 1 4 हो गया. ठीक है, यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. ठीक है, अब देख लेते हैं 3 तो 5 2 7 और 1 8 कार्बन. ठीक है, 5
5 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन, ठीक है हमारा। अब 5 कार्बन के लिए नेमिंग क्या होगी, इसको मिटा लेते हैं। आपको जहां भी नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 10। और अब वही चीज याद करो, एल्कीन में मैंने बताया था आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो सीधे या तो एल्कीन लिख लो या एल्क एंड प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद प्लस इन, यहां पे वही चीज रहेगा। हमको क्या करना होगा, एल्क प्लस पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और प्लस आइन कर देना, बस इतना डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो पेंट और ये हमारा 1 नंबर पे है तो 1 आइन। एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ भी वही रूल, आयुपैक के वही रूल लागू होंगे जो एल्कीन में लागू हुए थे। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में होगा। अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट वहां पे आ रहा है या सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है, अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो हम प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ये सारे रूल्स हमारे एल्कीन के ही फॉलो होने हैं। अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हो जाके देख लो, सारे रूल्स मैंने वहां पे नोट करवाए हैं, ठीक है। तो एक पेंट 1 आइन और अब 1 नंबर पे है तो आप इसको सीधे सीधे पेंटाइन लिख सकते हैं, ठीक। अब और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। अब अगर यहां पे मैं इधर से भी लेंगे इधर से भी लेंगे, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दे रहे हैं, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कितनी होगी वैलेंसी, 3 हाइड्रोजन कितनी, ये 4 पूरा, ये 4 पूरा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 4 हो गया, ठीक है। वापस से देख लो, 3 3 6 2 8 हो गया। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2, तो जिधर से नियर बाई वो होगा उधर से हम करेंगे 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आप प्रैक्टिस में जैसे 1 नंबर से प्रैक्टिस में रखोगे ना तो फिर आगे कोई भी नंबर आएगा फटाक से आप नंबर लिखो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा काउंटिंग आप करते समय इस चीज का ध्यान रखना कि नंबरिंग वहीं से करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में होगा, ठीक है। इधर से देखो, इधर से हमको दूर पड़ रहा था, 3 नंबर पे आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इधर से नंबरिंग करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा था। एक और काम करते हैं, अब इधर से अगर हम शिफ्ट करते हैं तो भी इधर से 1 2 पे आएगा, तो अब हम 2 ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ही कार्बन पे एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। यहाँ पे कितनी वैलेंसी फ्री हाइड्रोजन कार्बन की, 1, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1, ओके, इंटरेस्टिंग, 4 4 4, ठीक। अब कितने का यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। आप सोच रहे हो यहाँ से क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा कि भाई पहले नंबर पे ही है तो इधर से गिनती करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीधे दिख रहा है 2 नंबर। 5 कार्बन का है तो पेंट, और 1 नंबर पे हमारा है 1, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो 1 3 डाई, ठीक है। पेंट 5 कार्बन के लिए 1 पे है और 3 पे है, 2 बार डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। इसके बाद एक काम करते हैं, हम कुछ यहाँ पे ब्रांच लगा लेते हैं। ब्रांच चेन का, ये तो हमारा स्टेट चेन था, कुछ ब्रांच चेन के एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, देखते हैं, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है और ब्रांच हमारा अगर काउंटिंग करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, अगर ऐसे जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब हमारा
इसमें से कोई एक कार्बन छूट जाएगा और जो छूट जाएगा वही हमारा ब्रांच या सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाएगा। अब एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग यहीं शुरू होगी 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन वापस से पेंट। ठीक, उसके बाद हम सबसे पहले एग्जांपल से रूल देख लेते हैं कैसे लिखना है पेंट। उसके बाद एक नंबर पे हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। अब 4 नंबर पे हमारा कौन सा ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप लगा है तो 4 मेथिल पेंट 1 आइन। ठीक है, नेमिंग बहुत आसान है, मतलब आप एक तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा और थोड़ा सा फोकस करके मतलब रखना है इन सब चीजों पे कि भाई हमको नंबरिंग कहां से शुरू करनी है। दो चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, एक तो नंबरिंग और दूसरा प्रायोरिटी। ठीक, ये दो चीजें अगर आयु पैक में आपने ध्यान दी तो फिर आप का जो गलती करने का चांस है ना वो सीधे सीधे 0.1% हो जाता है। सिर्फ दो चीजें ध्यान देनी है, एक तो आपको नंबरिंग देखनी है और दूसरी चीज प्रायोरिटी, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक, अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का सेम स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे भी एक CH3 है, 3 4 और यहाँ पे 1। अब नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से 1 और 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 और 2 पे आ रहा है ब्रांच। अब क्या क्या करोगे आप, इसको प्रायोरिटी दोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे, ऐसी बात है। हम बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, मींस इसको नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नियर बाई में, इधर से आते 1 2 और 3 पे आता, लेकिन इधर से 2 पे, तो हम इधर से करेंगे 4 और 5। ठीक है, 5 कार्बन का है तो वही वापस से पेंट। और अब देखो डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हुई है कहां पे, 2 पे पेंट 2 आइन और 4 पे हमारा कौन सा ग्रुप है, मेथिल। थोड़ा सा अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में ना डिफरेंस कितना है, आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का आ रहा है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। दोनों एक तरह के पेंटीन है, पेंटाइन ही है, डिफरेंस कहां आया, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। ठीक, अब यही पे गलती होती है इस वाले स्ट्रक्चर में। बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आ भी चुका है, गलती क्या होती है, आपने नंबरिंग यहां से शुरू कर दी। अब आप जो होना था पेंट 2 आइन वो हो जाएगा पेंट 3 आइन, जो कि गलत है। आप खुद एक काम करो, आप जोड़ लो, कैलकुलेट करो। मैंने बोला था लेस आना चाहिए, करो 3 और इधर 1 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जब बराबर आ जाए, ठीक, तब आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी हमेशा बॉन्ड को देना है। इसके बाद एक कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब रूल लिख लेते हैं, भाई रूल क्या होगा इसका, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हमारा वहां पे एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल यानी हमारा सब्स्टिट्यूएंट, वहां पे जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर सॉरी एल्किल नहीं, पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप, फिर उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो कि हमारा एल्किल होगा। एल्किल मतलब एल के जितने कार्बन का होगा उसमें YL लगा देना है। उसके बाद हमारा फिर से एल्क आएगा, तो जितने कार्बन का हमारा ये पेरेंट चेन का होगा। उसके बाद हमारा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और फिर फाइनली आइन। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, हमारा रूल बन के तैयार हुआ। इस पे फटाक से एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इधर हमको पेरेंट चेन का रूल याद है कि हमको हमेशा पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को लेना है। आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो आप सीधे ऊपर निकलोगे, यानी हमारा एक ये छूट जाएगा। ठीक है, अब आप सोचो इसको ले लो, इसको ले लो, दोनों सेम है, तो हम सीधा जाने की कोशिश करती है। दो हमारे यहाँ पे क्या निकल गए, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ठीक, अब इधर से आते हैं 1 2 3 4 पे हमारा आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्क हमारा क्या होगा, हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, हेप्ट 3, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अब एक चीज, हमारा 2 नंबर पे एक मेथिल ग्रुप है और 5 नंबर पे एक मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा 2, 5 और 2 बार है, तो मेथिल मेथिल नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, डाई मेथिल हेप्ट 3 आइन। तो देखो आप बस इतना ध्यान रखना कि नंबरिंग सही करना और प्रायोरिटी सही से देना, बाकी अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा IUPAC का जो 10th लेवल तक का है वो हमने कवर कर लिया। अब कोशिश करेंगे कि जब चैप्टर खत्म हो तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। कल से हम लोग आइसोमर शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो आप इस चीज को जितने भी अब आपके बुक में क्वेश्चंस हैं या फिर आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको सॉल्व करो। नहीं आता है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट भेज सकते हो, या फिर कमेंट में जाके आप क्वेश्चन वहां पे टैग कर दो, या फिर क्वेश्चन नंबर डाल दो, बुक सारे जिस बुक से भी हो उसको सीधे सीधे आप वहां पे लिख दो। मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।